रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक मत ए मुसाफिर, थक मत ए मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बॉर्न टू सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं आपके सामने फिर से एक शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ। भारत में कृषि का पार्ट 1 में मैंने आपको कृषि के बारे में जितना था उसका आधा बता चुका हूँ। बस आधा जो बचा है वो मैं इस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। तो देखिए, जिसको ये वीडियो जो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का भी लिंक दिया हुआ है, तो पहले उसको देख लें, उसके बाद इसको देखें तो आपको और अच्छा समझ में आए। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग भारत में कृषि में जो बचा हुआ टॉपिक है, क्या क्या टॉपिक है सो देख लेते हैं। 3 टॉपिक बचा हुआ है। एक हो गया प्रमुख फसलों के जन्म स्थान, कहाँ से उत्पादन हुआ है, कहाँ से उत्पत्ति हुआ है, या पहली बार वो जो फसल है उसको कहाँ पाया गया था, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रमुख फसलों के जन्म स्थान। दूसरा टॉपिक है भारत के प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र, कहाँ उसके अनुसंधान केंद्र हैं, जो अलग अलग फसल है उसके। तीसरा आपका है विभिन्न कृषि क्रांतियाँ, तो अलग अलग जो कृषि की क्रांतियाँ हैं वो कहाँ कौन सा क्रांति किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, उसके बारे में हम लोग जानें। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला जो है प्रमुख फसलों का जन्म स्थान। तो पहले प्रमुख फसलों का यदि जन्म स्थान हम लोग को जानना है तो देखिए, फसल धान का जानते हैं कि धान हम लोग का यहीं से खाना चालू हुआ था। तो जान लीजिए कहाँ धान, भारत हो गया आपका, दूसरा हो गया इंडोनेशिया। तो यही दोनों जगह पे क्या हुआ था, इसका जन्म स्थान को माना जाता है। तो धान कहाँ पे मिला, भारत और इंडोनेशिया। ठीक है, अब दूसरा आते हैं। तो दूसरा मक्का, म से मक्का, तो याद रखिएगा मध्य अमेरिका, म से मक्का, म से मध्य अमेरिका। ठीक है, इसको याद रखना आसान है, मक्का तो मध्य अमेरिका। ठीक है, अब आते हैं गेहूँ। तो गेहूँ जो है आपका, वो गेहूँ कहाँ, हम ही लोग का यहाँ मध्य एशिया में पाया गया। इसको गेहूँ को कहाँ, मध्य एशिया में। देखिए, 2 चीज़ हम लोग का मुख्य फसल है, एक हो गया धान और एक गेहूँ। ठीक है, 2 चीज़ हम लोग खाते हैं दिन के खाने में। तो धान देखिए वो भी भारत में, गेहूँ बोला जाएगा तो मध्य एशिया मतलब समझ लीजिए कि हम लोग का जो पूरा ये है, क्या बोलते हैं, हम लोग का जो जिस महाद्वीप में रहते हैं वो हो गया मध्य एशिया। ठीक है, इसके बाद आते हैं तंबाकू। यदि तंबाकू बोला जाएगा तो देखिए, इसको याद रखने का तरीका यही है कि तंबाकू कहाँ हम लोग पाएंगे, तंबाकू ज़्यादा खाते हैं कहाँ, आपका अमेरिका तरफ, तो दक्षिण अमेरिका। याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा, तंबाकू का दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में क्या, तंबाकू, और रगड़ रहा है तंबाकू, तो यही चीज़ हो जाएगा तंबाकू रगड़। तो तंबाकू रगड़ मतलब हो गया आपका दक्षिण अमेरिका, तो दक्षिण अमेरिका में फिर रबड़ का भी हो जाएगा। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका में कहाँ पे, तो दक्षिण अमेरिका में यदि मेनली बोला जाए तो ब्राजील में, ब्राजील दक्षिण अमेरिका में ही आता है। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका में कहाँ, ब्राजील में। ठीक है, अब आते हैं उड़द। ठीक है, तो उड़द यदि बोला जाएगा तो ये दाल का किस्म है, दालों में भारत नंबर 1 में आता है। इसीलिए जितना भी जैसे दाल है, ये दाल, तो ये दाल कहाँ, भारत हो जाएगा इसका जन्म स्थान। अब मसूर दाल बोलेंगे तो मसूर कौन है, मसूर आपका कौन है, चीन। तो यहाँ कौन है जाएगा, चीन। ठीक है, मसूर दाल का आपका हो जाएगा चीन। ठीक है, इसके बाद आएंगे अमरूद। अ से अमेरिका। देखिए, याद रखने का तरीका। ठीक है, इसके बाद आते हैं टमाटर। तो टमाटर को याद रखने के लिए याद रखिएगा मैक्सिको में इसका जन्म स्थान माना जाता है। ठीक है, तो मैक्सिको हो गया क्या, टमाटर का। ठीक है, आगे आते हैं बाजरा। तो देखिए, बाजार लगता है अफ्रीका में, तो इस तरह से याद रखिए, बाजरा अफ्रीका। ठीक है, बाजरा अफ्रीका। अब बोलेंगे जौ, तो जौ कौन, जो चीन से लड़ेगा, उसको नुकसान होगा, जो चीन। ठीक है, इसके बाद अरहर का यदि बोला जाएगा तो देखिए, ये अरहर और बाजरा दोनों अफ्रीका का है। याद रखिएगा, ये क्या हो जाएगा, अरहर और बाजरा अफ्रीका, और जो चीन। उसके बाद सोयाबीन तो चीन, तो इसका भी कहाँ हो जाएगा, चीन।
ठीक है। इसके बाद आते हैं मूंग। मूंग भी एक तरह का दाल होता है। तो मूंग जो होता है ये भारत में इसका ये माना जाता है कि जन्म स्थान इसका कहाँ था, भारत। तो मूंग और ज्वार दोनों कहाँ का है, भारत का है। ठीक। इसके बाद आते हैं चाय। तो चाय जो है, चाय चीनी बोलते हैं ना, चाय चीनी मिला तो चीन, तो चाय से चीन, याद रखिएगा इसका। कहवा मतलब आपका हो गया, कहवा से ही हम लोग निकालते हैं कॉफी। तो देखिए कहवा का होता है ब्राजील। आपको पिछला वीडियो में भी मैंने बताया है कि ब्राजील को कॉफी का कटोरा भी कहा जाता है, विश्व का कॉफी का कटोरा किसे कहा जाता है, ब्राजील को। इसीलिए कहवा क्या हो जाएगा आपका, ब्राजील। अब देखेंगे आलू। तो आलू को पेड़ से हम लोग दबाएंगे तो पेरू, क्या हो जाएगा, आलू का पेरू। और यदि गन्ना बोलेंगे तो कतारी, जिसको हम लोग बोलते हैं, तो गन्ना का हो जाएगा हमारा भारत। तो यहाँ ये सब हो गया आपका प्रमुख फसलों के जन्म स्थान। समझ गए होंगे कहाँ कहाँ किस पहली बार कहाँ पे कौन सा फसल को देखा गया था, उसी के आधार पर उसका जन्म स्थान तय किया गया। तो आप लोग देख लीजिए एक बार फिर से, हम इसको रिवीजन करा देते हैं। देखिए धान जो है, धान और गेहूं जो दोनों है ये इंडिया के ही बीच में पाया जाता है। तो भारत और इंडोनेशिया हो गया आपका धान, और गेहूं हो गया आपका मध्य एशिया। ठीक है। इसके बाद म से मक्का, तो म से मध्य अमेरिका। ठीक है। उसके बाद आते हैं तंबाकू। तो तंबाकू यदि बोलेंगे तो तंबाकू और रगड़ दोनों हो जाएगा क्या, दक्षिण अमेरिका। ठीक है। तो तंबाकू दक्षिण अमेरिका के आदमी लोग खाते हैं, याद रखिए। तो बस इसको ट्रिक के लिए याद कर लीजिए। तो तंबाकू और रगड़ तो हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका में यदि रगड़ बोलेंगे तो कहाँ, ब्राजील में। अब आते हैं दाल में, उड़द दाल। तो उड़द दाल कहाँ, इसका जन्म स्थान माना जाता है भारत में। अब देखिए मसूर। तो मसूर कौन है, चीन। तो हो जाएगा मसूर का चीन। इसके बाद आते हैं अमरूद। अ से अमेरिका, ट से टमाटर, लेकिन टमाटर का क्या होगा, मैक्सिको। याद रखिएगा टमाटर का मैक्सिको। हम लोग टमाटर मैक्सिमम खाएंगे, तो मैक्सिको, टमाटर मैक्सिको। उसके बाद बाजरा, बाजार। तो बाजार कहाँ का, अफ्रीका का बाजार। तो बाजरा अफ्रीका। उसके बाद जो चीन से लड़ेगा उसको दिक्कत होगा, तो जो चीन। ठीक है। उसके बाद अरहर मतलब अफ्रीका। अ से अरहर, अ से अफ्रीका। याद रखिएगा बाजरा और अरहर दोनों अफ्रीका का है। इसके बाद सोयाबीन, तो चीन बताएं, बीन तो चीन, सोयाबीन तो चीन। उसके बाद मूंग यदि बोलेंगे तो मूंग जो है दाल है एक प्रकार का, ये कहाँ, भारत में ही पाया जाएगा। ज्वार भी कहाँ, भारत। याद रखिएगा मूंग, ज्वार ये सब कहाँ हो गया आपका, भारत। चाय चीनी। तो चाय चीनी मतलब चाय चीन। उसके बाद कहवा मतलब हो गया आपका कॉफी। तो कॉफी कहाँ पाया जाएगा, ब्राजील में पाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं आलू को पेड़ से दबाएंगे, पेरू हो गया। ठीक है, आलू का पेरू। उसके बाद गन्ना। तो गन्ना का यदि हम लोग बोलेंगे तो गन्ना मतलब कतारी, सबसे ज्यादा कहाँ, भारत में। तो देखिए इसी के साथ हम लोग कंप्लीट कर लिए क्या, भारत मतलब प्रमुख फसलों के जन्म स्थान। ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्या, कि भारत के प्रमुख कृषि अनुसंधान कहाँ कहाँ, कौन से कृषि अनुसंधान केंद्र हैं उसके बारे में जानेंगे। मतलब कोई भी यदि फसल होता है तो उसका पहले हम लोग टेस्टिंग करते हैं कि कौन सा फसल जो है कहाँ पे हम लोग, जहाँ पे ज़्यादा उपजाया जाता है उसी के जगह पे उसका केंद्र बना दिया जाता है, ताकि वहाँ से उसको सब तरह से सही करके उसको भेजा जा सके। तो उसको हम लोग अनुसंधान केंद्र बोलते हैं, कोई भी फसल का। तो देखिए यदि चावल का बोलेंगे, केंद्रीय मतलब पूरा इंडिया का, केंद्र का, सेंट्रल लेवल का, तो बोल सकते हैं कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। यदि चावल का यदि बोला जाए तो याद रखिएगा कटक, कहाँ है, कटक। और कटक है कहाँ आपका, उड़ीसा में। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ, कटक उड़ीसा में इसका अनुसंधान है आपका केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र। तो यदि हम लोग बोलेंगे केंद्रीय कपास का यदि बोलेंगे तो कपास का याद रखिएगा, कपार में काटेगा नाग। कपार में काटेगा कौन, नाग। तो हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, नागपुर। तो नागपुर कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में। तो ये इसका अनुसंधान केंद्र है। तो कपास, कपार में काटेगा नाग, तो कपास का नागपुर कहाँ, महाराष्ट्र। ठीक है। चावल का बोलेंगे तो कटक हम लोग करेंगे थाली में लेके, तो चावल कटक कहाँ, उड़ीसा। ठीक है। इसके बाद आते हैं राष्ट्रीय प्रजनन गन्ना प्रजनन संस्थान। यदि गन्ना का प्रजनन यदि बोलेंगे, देखिए दोनों अलग अलग है, गन्ना एक अनुसंधान है, एक है गन्ना आपका प्रजनन संस्थान। तो यदि प्रजनन यदि बोलेंगे तो याद रखिएगा कोयम्बटूर, कहाँ है, कोयम्बटूर। ठीक है। तो कोयम्बटूर है कहाँ आपका, तमिलनाडु। ठीक है, TN लिख दे रहे मतलब तमिलनाडु, याद रखिए। ठीक है। तो कोयम्बटूर हो गया आपका किसका, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, कोयम्बटूर। मतलब गन्ना जो है, गन्ना जन लोग
एक साथ कोई नहीं बटोरेगा, कोई नहीं बटोरेगा, तो गन्ना जन लोग कोई नहीं बटोरेगा, तो इसी से याद रख सकते हैं गन्ना प्रजनन क्या, कोयम्बटूर तमिलनाडु। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं, आगे आपका है भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। यदि गन्ना अनुसंधान केंद्र में यदि आपका बोला जाए तो ये आपका हो जाएगा लखनऊ। कहाँ हो जाएगा, लखनऊ। और लखनऊ कहाँ है आपका, यूपी उत्तर प्रदेश में। तो याद रखिएगा भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र आपका लखनऊ में है, लेकिन प्रजनन संस्थान यदि बोला जाएगा तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में। ठीक है, इसके बाद आते हैं आलू का। तो आलू का बोलेंगे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, तो ये है आपका कहाँ, शिमला में। याद रखिएगा शिमला, शिमला कहाँ है आपका, शिमला आपका हो गया उत्तराखंड। ठीक है, तो ये हो गया शिमला उत्तराखंड में। ठीक है, इसके बाद यदि हम लोग आएंगे तो राष्ट्रीय चाय, यदि चाय बोले, देखिए इसको याद रखने का, आलू तो सीम, आलू सीम बोलते हैं ना, सीम और आलू का सब्जी बनाते हैं तो आलू सीम। ठीक, इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, आलू का क्या हो जाएगा, शिमला। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्या, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र। यदि चाय बोला जाएगा तो चाय कहाँ मिलेगा, तो चाय यदि हम लोग बोलेंगे तो हम लोग जानते हैं कि असम में सबसे ज़्यादा चाय उगाया जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं इसका जोरहट। तो जोरहट एक जगह है कहाँ, असम में, तो बोल सकते हैं असम में आपका हो जाएगा चाय अनुसंधान केंद्र, कहाँ, जोरहट असम। ठीक है, इसके बाद आते हैं कॉफ़ी। यदि कॉफ़ी बोलेंगे तो हम बताएं कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा कहाँ ये होता है, तो वो होता है कर्नाटक में। तो कहाँ कर्नाटक में, तो अब जानते हैं मंगलुरु, बंगलुरु सब एक ही जगह है, तो इसी तरह नाम का है कि चिकमंगलुरु। क्या है, चिकमंगलुरु। तो चिकमंगलुरु ये कहाँ है आपका, कर्नाटक में। तो कर्नाटक में चिकमंगलुरु हो गया आपका कॉफ़ी का। तो राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका, चिकमंगलुरु में। ठीक है, इसके बाद आते हैं रबर। तो रबर यदि बोलेंगे तो ये इसका यदि हम लोग बोलेंगे तो ये रबर के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। पिछला वीडियो में आपको हम बताए थे केरल, तो केरल में है कोट्टायम, कोट्टायम केरल। तो कोट्टायम केरल हो गया आपका रबर का अनुसंधान केंद्र। ठीक है, इसके बाद आते हैं, तो देखिए ये हो गया आपका रबर का। इसके बाद आते हैं केंद्रीय रेशम। यदि रेशम बोला जाएगा तो रेशम को जस्ट उल्टा कर दीजिए, रेशम अनुसंधान केंद्र, तो म स र, तो मेसूर, मेसूर आ रहा है, इसी में नाम आ रहा है, रेशम का क्या हो जाएगा, मैसूर, मैसूर। और मैसूर जानते हैं कहाँ है, कर्नाटक में। ठीक है, तो मैसूर आपका केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा आपका, मैसूर कर्नाटक में। इसके बाद आते हैं जूट। तो जूट के लिए हम लोग जानते हैं वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा फेमस है, और अब विश्व का सबसे ज़्यादा जो पहले जूट देता था वो पूरा बांग्लादेश भी हम ही लोग के साथ हुआ करता था, एक साथ जुड़ा हुआ था। तो सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता था कहाँ, पूरा बांग्लादेश और हम लोग का वेस्ट बंगाल में। तो देखिए राष्ट्रीय जूट वेस्ट बंगाल का एक जगह है बैरकपुर, इसको आप लोग बहुत फेमस जगह है बैरकपुर, पता होगा। यहीं से हम लोग का जो 1857 का क्रांति जो हुआ था, मंगल पांडे यहीं से जुड़े हुए थे, बैरकपुर। ठीक है, तो बैरकपुर ये हो गया आपका कहाँ, ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो बैरकपुर में राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ हो गया आपका, आपका हो गया बैरकपुर में। अब आते हैं तंबाकू। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, तो ये है राजमुंद्री में। याद रखिएगा कहाँ है, राजमुंद्री। अब देखिए राजमुंद्री है कहाँ आपका, आंध्र प्रदेश में। याद रखिए ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो देखिए ये केंद्रीय तंबाकू बोल रहे हैं, तो राजा लोग आंख मूंद के तंबाकू खाते हैं। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि केंद्रीय तंबाकू क्या है, राजा लोग आंख मूंद के, मुंदरी तो राजमुंदरी। तो हम लोग बोल सकते हैं केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में। इसके बाद आते हैं केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान। अब यदि हम लोग नारियल का यदि हम लोग को जानना है कि नारियल कहाँ है, तो याद रखिएगा नारियल के लिए भी केरल बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हम लोग बोल सकते हैं कासरगोड ये आपका कहाँ है, केरल में। तो बोल सकते हैं कासरगोड आपका जो है वो केरल में नारियल के लिए फेमस है। तो बोल सकते हैं केंद्रीय नारियल संस्थान कहाँ है, कासरगोड, केरल में। इसके बाद आते हैं दलहन।
यदि दलहन का यदि हम लोग बोलेंगे दाल के लिए, तो दाल के लिए हम लोग यूपी फेमस, तो यूपी के लिए हम लोग बोल सकते हैं भारतीय दलहन। तो दाल के लिए यदि बोलेंगे तो कानपुर। तो इसको याद रखने का तरीका देखिए, हम लोग कुछ खा रहे थे, अब वो जो दाल है, दाल क्या हो गया कि कान में लग गया, तो दाल कान में लग गया, मतलब दाल कानपुर। इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। कानपुर कहाँ? यूपी में है आपका, ठीक है। इस तरह से हो गया दाल वाला। अब आते हैं हम लोग तिलहन के बारे में। यदि तिलहन के बारे में हम लोग को जानना है तो देखिए, तिलहन जो है ये साउथ तरफ के लिए फेमस है, तेल के लिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, तो ये है आपका हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद। तो हैदराबाद आपका कहाँ है? अभी हो गया तेलंगाना में, पहले हुआ करता था किसमें? आंध्र प्रदेश में। तो तेलंगाना, ठीक है। तो तेलंगाना में आपका हो गया भारतीय तिलहन अनुसंधान केंद्र। कहाँ हो गया? हैदराबाद, तेलंगाना में। अब आते हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी। तो ब से बागवानी और ब से बेंगलुरु, याद रखिएगा। तो बागवानी किसके लिए हो जाएगा? बेंगलुरु के लिए, तो याद रखिएगा। और हम लोग जानते हैं कि भारत का बागान किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को ही, इसीलिए इस तरह से भी याद रख सकते हैं। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में, ठीक है। तो बेंगलुरु है कहाँ आपका? कर्नाटक में, ठीक है। ये हो गया आपका ये। इसके बाद आते हैं केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र। यदि बोला जाएगा कि केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र, तो इस तरह से यदि रहेगा तो इसका है नई दिल्ली, याद रखिएगा। कहाँ है इसका केंद्र? नई दिल्ली, ठीक है। इसके बाद आते हैं यही वाला, देखिए ये जो होता है इसमें आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ये है केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र, एक है भारतीय मौसम वेधशाला। तो ये भारतीय मौसम वेधशाला जो है ये है आपका पुणे महाराष्ट्र, याद रखिए, ठीक है। ये हो गया महाराष्ट्र में। लेकिन यही कृषि मौसम विज्ञान केंद्र यदि बोला जाएगा तो ये है आपका नई दिल्ली में। इसके अलावा एक आपका आखिरी रह गया है, वो है आपका केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र। तो देखिए ये हो गया आपका मिट्टी एवं यदि जल बोलेंगे तो याद रखिएगा ये देहरादून। कहाँ है इसका? देहरादून। और देहरादून कहाँ है आपका? उत्तराखंड में। देहरादून है उत्तराखंड में, ठीक है। देखिए एक चीज यहाँ पे जो शिमला है ये आपका उत्तराखंड में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में। सॉरी, ये चीज को आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए ये हो गया आपका मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र, आपका कहाँ हो गया? मिट्टी के लिए यदि बोलेंगे तो देहरादून, ठीक है, देहरादून उत्तराखंड। तो ये हो गया आपका भारत के प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र। तो देख लीजिए एक बार स्पीड से हम इसको रिवाइज करा देते हैं। तो देखिए केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, चावल का बोलेंगे तो थाली कटक करेगा, तो कटक कहाँ हो गया आपका? उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद दूसरा कपास, मतलब कपार में कौन काटेगा? नाग, तो नागपुर महाराष्ट्र। उसके बाद गन्ना का प्रजनन करेगा, मतलब गन्ना जो है वो जन लोग क्या करेंगे? उसको कोई नहीं बटोरेगा, तो कोयम्बटूर, ठीक है, तमिलनाडु। इसके बाद गन्ना का यदि अनुसंधान केंद्र यदि बोलेंगे तो आपका हो जाएगा गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है? लखनऊ, तो लखनऊ यूपी में हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये प्रजनन केंद्र है, ये अनुसंधान केंद्र है। उसके बाद केंद्रीय आलू यदि संस्थान यदि बोलेंगे तो आलू जो है, हम बोले थे आलू तो सी, तो आलू क्या हो जाएगा? आलू शिमला, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद आते हैं चाय। तो चाय यदि बोलेंगे तो चाय सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है? असम, तो असम का क्या हो जाएगा? जोरहाट, ठीक है। इसके बाद यदि बोलेंगे कॉफी को लेके, तो कॉफी को हम बताए थे कि कर्नाटक से हम लोग फेमस है उसके लिए। तो कर्नाटक में बेंगलुरु, मंगलुरु पढ़े होंगे आप लोग, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चिकमंगलुर, उसी तरह से नाम है इसका। कॉफी का हो जाएगा चिकमंगलुर, कर्नाटक। इसके बाद आते हैं रबड़। तो रबड़ के लिए फेमस है आपका केरल, केरल का क्या? कोट्टायम, ठीक है। तो ये केरल हो गया आपका रबड़ के लिए, कोट्टायम। इसके बाद आते हैं रेशम, रेशम को बोले जस्ट उल्टा कर दिए, मोहस से मैसूर, मैसूर यही से नाम हो जाएगा, तो मैसूर हो जाएगा कर्नाटक। इसके बाद आते हैं जूट। और यदि जूट यदि हम बोलेंगे तो जूट के लिए हम फेमस, आपको हम बता चुके हैं कि वेस्ट बंगाल बहुत फेमस है, तो हम लोग बोल सकते हैं बैरकपुर, बैरकपुर हो जाएगा आपका जूट, वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसके बाद आते हैं तंबाकू। तो तंबाकू राजा लोग क्या करता है? आँख मूंद के खाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं राजमुंदरी, राजा लोग राजमुंदरी, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्या? राजमुंदरी आपका कहाँ है? आंध्र प्रदेश। इसके बाद आते हैं नारियल। नारियल को यदि बोलेंगे तो नारियल के लिए फेमस है कौन? आपका केरल, केरल का क्या? कासरगोड, ठीक है। तो कासरगोड आपका हो जाएगा किसका? केरल का। इसके बाद आते हैं दलहन। तो दलहन का यदि हम बोलेंगे तो दाल के लिए हम बोले थे कि दाल खा रहे थे, कान में लग गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दाल को याद रखने के लिए कानपुर, ठीक है। तो कानपुर हो जाएगा यूपी का। इसके बाद आते हैं तिलहन। तो यदि तेल को लेके यदि बोलेंगे तो हैदराबाद,
ठीक है। तो तेल है तो तेल से याद रखिएगा तिलहन का क्या हो जाएगा, हैदराबाद तेलंगाना। उसके बाद यदि केंद्रीय बागवानी तो हम लोग बोलते हैं कि भारत का बागान किसे कहा जाता है, बेंगलुरु। तो यहाँ से बोल सकते हैं बागवानी हो जाएगा क्या, बेंगलुरु कर्नाटक। इसके बाद आते हैं कृषि मौसम विज्ञान। तो यदि कृषि मौसम विज्ञान यदि बोले तो नई दिल्ली, और यही वाला यदि मौसम वेधशाला यदि बोले तो पुणे महाराष्ट्र, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपका आखिरी एक है कि केंद्रीय मिट्टी एवं जल यदि बोलेंगे तो मिट्टी बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है तो देहरादून, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हैं। मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ हो गया, देहरादून उत्तराखंड। तो देखिए इसके साथ हम लोग दूसरा टॉपिक भी कवर कर चुके हैं, भारत के प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र, ठीक है। इसके बाद एक आपका आखिरी बचा हुआ है जो है आपका विभिन्न कृषि क्रांतियां। तो देखिए जितने भी फसल थे उसको लेके जो हम लोग क्रांति हुआ है या क्रांति को लेके हम लोग जिस फसल को हम लोग जानते हैं तो उसको हम लोग को जानना है। तो देखिए एक लिस्ट इसका बनाया हुआ है, तो देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सा कृषि क्रांति इसको लेके हुआ। तो देखिए पहला है आपका कृषि हरित क्रांति। तो हरित क्रांति हरा भरा जितना भी सामान है खाने का उसको लेके हम लोग बोलेंगे तो बोल सकते हैं खाद्यान्न को लेके, खाद्यान्न मतलब खाने का अन्न को लेके, खाद्य जोड़ अन्न खाद्यान्न, खाद्यान्न उत्पादन हम लोग बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो खाद्यान्न उत्पादन के लिए क्या हो गया आपका हरित क्रांति, ठीक है। इसके बाद आते हैं श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति सफेद, श्वेत मतलब होता है सफेद, सफेद होता क्या है दूध। तो हम लोग बोल सकते हैं दुग्ध उत्पादन। तो दुग्ध हम लोग बोलते हैं दूध को, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, दुग्ध उत्पादन। तो दुग्ध उत्पादन के लिए हम लोग बोल सकते हैं क्या, श्वेत क्रांति। अब आते हैं नीली क्रांति। तो नीली क्रांति यदि बोलेंगे तो नीला रंग का क्या होता है, पानी। पानी में क्या पाया जाता है, मछली। तो हम लोग बोल सकते हैं इसमें क्या, मत्स्य उत्पादन। तो मत्स्य उत्पादन इसको याद कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए नीला रंग का पानी, पानी में पाया जाता मछली, तो मछली का हो जाएगा मत्स्य उत्पादन, नीली क्रांति। अब आते हैं भूरी क्रांति। तो यदि हम लोग बोलेंगे कि भूरा रंग किस चीज का होता है, तो भूरा रंग मिट्टी का होता है। तो मिट्टी में हम लोग क्या देते हैं, उर्वरक। तो हम लोग बोल सकते हैं यह हो जाएगा उर्वरक उत्पादन, ठीक है। उर्वरक उत्पादन के लिए ये बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो उर्वरक उत्पादन के लिए हो गया भूरी क्रांति, ठीक है। इसके बाद आते हैं रजत क्रांति। रजत मतलब आपका हो गया सिल्वर कलर। तो सिल्वर कलर का यदि हम लोग देखेंगे तो अंडा दिखता है सिल्वर कलर का, तो हम लोग बोल सकते हैं कि रजत क्रांति के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, अंडा उत्पादन, ठीक है। तो अंडा उत्पादन किसका हो जाएगा आपका, रजत क्रांति का, ठीक है। इसके बाद आते हैं पीली क्रांति। तो यदि हम लोग बोलेंगे कि पीला रंग यदि हम लोग को बोला जाएगा तो पीला रंग किसका होता है, आप लोग को पता है कि पीला रंग आपका तेल का होता है। तो तेल देखे होंगे, तेल जो होता है वो पीला रंग का होता है। तो पीली क्रांति किसका हो जाएगा, तिलहन उत्पादन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन। इसके बाद आएंगे यदि कृष्णा क्रांति। कृष्णा मतलब होता है काला। तो काला रंग का क्या होता है आपका, डीजल, बायोडीजल। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं बायोडीजल उत्पादन, ठीक है। तो बायोडीजल उत्पादन के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि कृष्णा क्रांति, बायोडीजल उत्पादन, ठीक है। इसके बाद आता है लाल क्रांति। तो लाल रंग का क्या दिखता है, टमाटर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मांस। तो हम लोग इसमें लिखेंगे क्या, टमाटर या फिर मांस उत्पादन, ठीक है। तो लाल क्रांति हो जाएगा आपका टमाटर और मांस उत्पादन, ठीक है। इसके बाद आते हैं गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति आप देखे होंगे कि एक प्रकार का जो मछली पाया जाता है, झींगा मछली, वो गुलाबी कलर का होता है। तो गुलाबी कलर के होने की वजह से गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, आपका हो गया झींगा मछली, झींगा मछली उत्पादन, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं बादामी क्रांति। बादामी मतलब बादाम रंग का क्या होता है, मसाला देखे होंगे बादाम रंग का दिखाई देता है। तो हम लोग बोल सकते हैं बादामी क्रांति किसका हो जाएगा, मसाला उत्पादन, ठीक है। तो मसाला उत्पादन के लिए हम लोग बोल सकते हैं बादामी क्रांति, ठीक है। इसके बाद आते हैं सुनहरी क्रांति। तो देखिए सुनहरी क्रांति यदि हम लोग बोलेंगे तो सुनहरा क्या होता है, फल को हम लोग बोलते हैं सुनहरा, बहुत सुनहरा दिखता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फल उत्पादन क्या हो जाएगा, सुनहरी क्रांति। तो फल उत्पादन मतलब हम लोग बोल सकते हैं फलों का उत्पादन को हम लोग बोलते हैं सुनहरी क्रांति। सुनहरी मतलब सुनहरा, सुनहरा मतलब हम लोग बोलते हैं सोने जैसा, सोने जैसा हम लोग का फल होता है, फल सोने जैसा महंगा होता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं फल उत्पादन। अमृत क्रांति। तो देखिए अमृत क्रांति जो है, अमृत क्रांति बोला जाता है नदी जोड़ो परियोजना को बोला गया था, नदी जोड़ो परियोजना, ये एक परियोजना का नाम दिया गया था। तो याद रखिएगा नदी जोड़ो परियोजना को हम लोग अमृत क्रांति बोलते हैं। अमृत मतलब पानी, मतलब अमृत मतलब हम लोग बोल सकते हैं अमृत जो होता है पानी जैसा होता है पीने वाला। तो ये पानी जो नदी जो होता है उसमें बहुत सारा पानी बहता है, तो हम लोग बोल सकते हैं अमृत क्रांति मतलब नदी जोड़ो परियोजना, ठीक है।
इसके बाद अगला जो है गोल क्रांति। तो गोल क्या होता है, आलू होता है आपका गोल, तो हम लोग बोल सकते हैं गोल क्रांति हो जाएगा क्या, आलू उत्पादन। ठीक है, तो आलू उत्पादन आपका हो जाएगा गोल क्रांति। ठीक है, इसके बाद आते हैं स्वर्ण क्रांति। देखिए फिर से सुनहरी क्रांति या स्वर्ण क्रांति, तो ये एक ही जैसा है, फल और फूल जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बागवानी। बागवानी उत्पादन को लेके हम लोग बोल सकते हैं कि क्या, बागवानी यदि उत्पादन को लेके यदि हम लोग बोलेंगे तो स्वर्ण क्रांति आपका हो जाएगा। आप देखिए आते हैं खाकी क्रांति। तो खाकी क्रांति हम लोग बोलते हैं किसको, चमड़ा। चमड़ा जो होता है खाकी रंग का होता है, तो चमड़ा उत्पादन को हम लोग बोलेंगे खाकी। ठीक है, तो खाकी क्रांति हो गया आपका चमड़ा उत्पादन के लिए। इसके बाद आते हैं काली क्रांति। काली क्रांति होता है क से काली, कच्चा तेल, याद रखिए कच्चा तेल उत्पादन को लेके हम लोग बोलते हैं, ये हो गया आपका कच्चा तेल का उत्पादन को लेके हम लोग बोलते हैं काली क्रांति। तो देखिए इस तरह से हम लोग विभिन्न कृषि क्रांतियों के बारे में भी पढ़ लिए। तो एक बार देखिए इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हरा भरा खाने का सामान, तो खाद्यान्न उत्पादन। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। श्वेत मतलब सफेद रंग का दूध होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं दुग्ध उत्पादन। नीली क्रांति, नीली मतलब नीला रंग का होता है मछली, नीला रंग का होता है आपका क्या बोलते हैं, समुद्र नीला रंग दिखता है, उसमें उसके अंदर पानी के अंदर क्या पाया जाता है, मछली, तो बोल सकते हैं नीली क्रांति। मत्स्य उत्पादन। भूरी रंग का आपका मिट्टी होता है, तो मिट्टी जो होता है, मिट्टी में हम लोग क्या देते हैं, उर्वरक, तो हम लोग बोल देंगे भूरी क्रांति, ये उर्वरक उत्पादन। इसके बाद आते हैं ये रजत क्रांति। तो रजत क्रांति मतलब सिल्वर कलर का क्या होता है, अंडा, तो हम लोग बोल सकते हैं अंडा उत्पादन के लिए रजत क्रांति। इसके बाद आते हैं पीली क्रांति। पीली क्रांति मतलब पीला के जैसा कौन दिखता है, तेल, तो हम लोग बोल सकते हैं तिलहन उत्पादन। उसके बाद आते हैं कृष्णा क्रांति। कृष्णा क्रांति मतलब हो गया काला रंग का काला रंग। कृष्णा मतलब होता है काला, तो काला मतलब हो गया कौन सा, बायोडीजल, डीजल जो होता है आपका काला रंग का होता है। इसके बाद आते हैं लाल क्रांति। तो लाल क्रांति हम लोग उसको बोलते हैं जो लाल रंग का, जैसे टमाटर लाल रंग का दिखता है, या फिर मांस भी देखेंगे तो लाल रंग का दिखता है, तो हम लोग बोल सकते हैं लाल क्रांति है जो है वो टमाटर से जुड़ा हुआ है, या फिर टमाटर उत्पादन या फिर मांस उत्पादन, एक ही बात है। इसके बाद हम लोग बोलते हैं कि गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति मतलब गुलाबी रंग का एक मछली दिखाई देता है जिसको हम लोग बोलते हैं झींगा मछली, तो झींगा मछली उत्पादन को हम लोग बोलते हैं गुलाबी क्रांति। इसके बाद आते हैं बादामी क्रांति। तो बादामी रंग का आपका मसाला दिखाई देता है, तो हम लोग बोलेंगे ये बादामी क्रांति किसके लिए, मसाला उत्पादन। इसके बाद आते हैं सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति हो गया आपका फल उत्पादन को लेके, क्योंकि सुनहरा मतलब फल जो है सोने के समान बहुत ये है, इसीलिए। इसके बाद अगला आते हैं अमृत क्रांति। ठीक है, तो अमृत क्रांति हो गया, अमृत हम लोग बोलेंगे जल को यहाँ पे, तो जल हम लोग के लिए अमृत के समान है अभी, तो जल ही जीवन है जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो नदी में जल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो हम लोग बोलेंगे नदी जोड़ी परियोजना को अमृत क्रांति। इसके बाद आता है गोल क्रांति। गोल क्रांति मतलब आलू जो गोल होता है, इसीलिए हम लोग इसको गोल क्रांति बोलेंगे। इसके बाद देखिए स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति मतलब वही सुनहरा, तो बागवानी बोल सकते हैं, फल या फूल या सब्जियों का उत्पादन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बागवानी क्रांति उत्पादन, स्वर्ण क्रांति हो जाएगा। उसके बाद खाकी क्रांति। खाकी क्रांति बोलते हैं खाकी रंग का कौन होता है, चमड़ा, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं खाकी क्रांति। इसके बाद आते हैं क्या, काली क्रांति। काला रंग का तेल होता है, इसीलिए कच्चा तेल जो होता है काले रंग का होता है, तो काली क्रांति आपका हो जाएगा कच्चा तेल उत्पादन। तो इसके साथ हम लोग विभिन्न कृषि क्रांतियां भी कंप्लीट कर लिए। अब देखिए दो क्रांति बहुत महत्वपूर्ण है, एक हो गया आपका हरित क्रांति, दूसरा हो गया आपका श्वेत क्रांति, तो उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए हरित क्रांति बोला जाएगा तो ये कब हुआ था, 1967 से 1968 के बीच में ये हुआ था शुरुआत इसका। ठीक है, तो इसका यदि शुरुआत बोला जाएगा तो शुरुआत हुआ था पंतनगर में, याद रखिएगा कहाँ है, पंतनगर, और ये था उत्तराखंड में आपका, तो यहीं पे इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो शुरुआत किया गया था हरित क्रांति का। देखिए 1968 में कहाँ हुआ था, पंतनगर उत्तराखंड में। तो देखिए इसका भारत में जनक कोई और है और विश्व का जनक अलग है। तो हरित क्रांति का यदि भारत का जनक यदि बोला जाए तो MS स्वामीनाथन, याद रखिएगा MS स्वामीनाथन। ठीक है, इसके बाद आते हैं विश्व का यदि जनक बोला जाए तो नॉर्मन बोरलॉग। तो नॉर्मन बोरलॉग जो है वो आपका हो गया विश्व का जनक, लेकिन यदि भारत का यदि जनक बोला जाएगा हरित क्रांति का तो MS स्वामीनाथन। ठीक है, इसके बाद आपका रह गया कौन सा, श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति मतलब सफेद क्रांति। श्वेत क्रांति किसको लेके था, दूध को लेके, दूध लेके। और हम लोग जानते हैं भारत जो है वो दुग्ध उत्पादन में विश्व का नंबर 1 स्थान में आता है। सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कौन करता है, भारत करता है। ठीक है, तो देखिए
में इसका शुरुआत किया गया था श्वेत क्रांति का। तो देखिए इसका जो जनक है ये किसको माना जाता है, वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन। तो ये भारत के जनक हैं, भारत के श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, वर्गीस कुरियन को। तो देखिए ये हो गया आपका वर्गीस कुरियन। तो एक बार देख लीजिए हरित क्रांति का यदि भारत का यदि जनक बोला जाएगा तो वो कौन है, एम एस स्वामीनाथन। लेकिन विश्व का यदि बोला जाएगा तो नॉर्मन बोरलॉग। और देखिए इसका शुरुआत हुआ था कहाँ, पंतनगर उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और श्वेत क्रांति यदि बोलेंगे तो 1970 में इसका शुरुआत हुआ था। अब भारत के जनक इसको वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। तो इसके साथ देखिए आप ये भी आपका तीसरा टॉपिक जो है कवर हो गया। और इसके साथ हम लोग बोल सकते हैं कि इस टॉपिक जो ये जो टॉपिक है आपका भारत में कृषि आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये कृषि का दूसरा पार्ट था। इसके बाद आपका जितना भी कृषि का रिलेटेड जितना भी टॉपिक है सारा कवर हो चुका है। और आपको देखिए ये जो भारत में कृषि जो है इससे लेके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर आपका जो बोर्ड एग्जाम में है जो भी क्वेश्चन आएंगे तो इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये यदि आपको मेरा पढ़ाना इस तरह यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह मोटिवेट होकर आपके लिए इसी तरह वीडियो लाता रहूं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो और बहुत ही मददगार हो।